कि 2200 बूथ आता है, उसमें हम लोगों ने मात्र 1200 से 1400 बूथ में एजेंट रखा था। 1000 बूथ में हमारा एजेंट भी नहीं था। 1 रुपया हम लोगों ने बूथ खर्च के नाम पर किसी को नहीं दिया था कि 1 रुपया आप बूथ खर्च के नाम पे ले लीजिए, कुछ भी हम लोग नहीं दिए थे। बस हमने इतना कहा था कि अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो अपनी 75% सैलरी जनता को डोनेट कर दें। आलू प्याज की सब्जियां इकट्ठा करके रख दी हैं, और मुझे लगता है अगर आज उन सब्जियों को बाजार में बेचकर हम लोग एकत्रित करेंगे तो शायद 10 से 15 लाख रुपए आ जाएंगे। यानी विधानसभा की तैयारी हमारी अभी से हो चुकी है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि विधानसभा का जब चुनाव होगा हम लोग बेहतर करेंगे। अभी 1 साल नहीं हुआ, 18 जून आएगा तब हम लोग का 1 साल होगा कि हम लोगों ने घोषणा किया था चुनाव लड़ेंगे। यानी 1 साल के कम समय में हम लोग चुनाव लड़े और बाकायदा हम लोग 8 लाख वोट लेके आए। 8 लाख, और जिस सीट से हम गिरिडीह से लड़े थे 3,47,000 वोट लेके आए, अभी इंडिपेंडेंट, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये मैं भारत की बात नहीं करूंगा, लेकिन झारखंड के इतिहास में ये फर्स्ट अवसर, ये पहला अवसर है कि कोई लड़का 1 साल के दरमियान चुनाव लड़ता है और पहले प्रयास में 3.5 लाख वोट लेके आता है। 27-27.5%। जो दूसरे स्थान पर थे उनका 29 था, जो पहले पायदान पे थे उनका 34 या 35 था। तो ये कहीं ना कहीं हुआ, हम लोगों ने क्लियर कट बात किया, हम लोगों ने टू द पॉइंट बात किया, उन समस्याओं को निराकरण करने पर बात किया, इसलिए लोगों का हमने भरोसा जीता। और बिल्कुल जब ये देश का चुनाव था तो लोग देश स्तर की बातें करते थे। कई न्यूज़पेपर और चैनल इस बात को भी लिखते थे कि राम के नाम के आगे कब तक टिकेंगे जयराम। और जब हमसे सवाल होता था कि आप कब तक इनका मुकाबला करेंगे, हमने कहा कि देखिए हमारी लड़ाई रोटी की है, हमारी लड़ाई विस्थापन की है, हमारी लड़ाई पलायन की है, और जब तक ये विषय, ये रोटी और पेट की आग का विषय सबसे ऊपर रहेगा तब तक हम लोग इस चुनाव में रहेंगे। और लिहाजा चुनाव में हम लोग रहें, और चुनाव में हम लोग का पिछड़ने का कारण यही था, जो दुनिया जानती है कि 3-3.5 लाख वोट एनडीए के रहते हैं साइलेंट, और 3.5 लाख वोट ठीक उसके अपोनेंट के रहते हैं कि जो उसको हरा पाएगा। वो अच्छा हो बुरा हो कोई मतलब नहीं, एनडीए का भी प्रत्याशी हो अच्छा हो बुरा हो कोई मतलब नहीं, उसकी विचारधारा कैसी हो, वो आपराधिक मामला हो, वो अच्छा है कि नहीं, कोई मामला नहीं, दोनों का 3.5 लाख साइलेंट वोटर होता है। उस भीड़ में एंट्री करना, और हम लोग अपने आप को पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ था वो भी अभी नहीं हुआ है। हमारा ना पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना हमें अभी सिंबल अलॉटमेंट हुआ है। 8 लोकसभा में हम लोगों को 4 सिंबल मिला। मेरा गैस सिलेंडर था, हमारे 2 साथियों का कैंची था, एक का गन्ना किसान था, 2 का हेलमेट था। तो उन परिस्थितियों के बाद भी हम लोग लगभग 8 लाख वोट 8 लोकसभा से, यानी एवरेज 1 लाख मान सकते हैं, हमने एक लोकसभा से लेकर आए, जो कि मतलब आसान काम नहीं होता है। तो इसलिए ये चीजें हम लोग इसलिए हासिल कर पाए कि राज्यवासियों को हम लोगों ने एक विश्वास दिलाया कि आपके नेता जब चुन के जाएंगे, आपके वोट से चुन के जाएंगे तो आपके जैसे होंगे। जैसे जब हम स्कूल डेमोक्रेसी के जो स्कूल में जब मेरा राउंड टेबल था, तो हमारे कुछ साथी आए जो दिल्ली में रहते हैं, इंजीनियर काम करते हैं, अच्छी सैलरी, आके हम ट्राउजर में थे और टी शर्ट में थे, आके हमें एक शर्ट लेकर आए, जींस लेकर आए, बोला नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। हम बोले नहीं, हम जनता के लीडर हैं, मेरी जनता जो अफोर्ड कर पाएगी हम उसी ड्रेस में आएंगे, अगर एंट्री नहीं मिलेगा हम झारखंड वापस चले जाएंगे, लेकिन हम अपने व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। तो जनता को हम लोगों ने यह संदेश दिया कि आपका वोट है, क्योंकि जो तारीख थी वो 25 मई का तारीख था, 44 डिग्री का टेम्परेचर था, आप झुलसते हुए वोट देंगे, और जो आपके बीच चुनाव जीत के जाएगा, अगर वो एसी के कमरे में जाके धाक से बैठेगा तो आपका लीडर नहीं है। इसलिए आप अगर हम चुन रहे हैं तो आप विश्वास जताइए, हम आपके जैसे हैं और आपके जैसे बन के रहेंगे। और आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि 2200 बूथ आता है, उसमें हम लोगों ने मात्र 1200 से 1400 बूथ में एजेंट रखा था। 1000 बूथ में हमारा एजेंट भी नहीं था। 1 रुपया हम लोगों ने बूथ खर्च के नाम पर किसी को नहीं दिया था कि 1 रुपया आप बूथ खर्च के नाम पे ले लीजिए, कुछ भी हम लोग नहीं दिए थे। बस हमने इतना कहा था कि अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो अपनी 75% सैलरी जनता को डोनेट कर देंगे। हमने ये कहा था कि अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो बाकी जो नेता हैं वो क्या करते हैं, पहले चुनाव जीतते हैं और सबसे पहले अपना जमीन लेते हैं। और मेरा भी मानना है कि आज के दौर में इंसान की सबसे अहम संपत्ति जमीन का टुकड़ा होता है, क्योंकि एक इंजीनियर गारंटी नहीं लेगा कि उसका बेटा इंजीनियर बनेगा। आज जो भाई लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, जो बहन लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, वो भी गारंटी नहीं लेगी उनका बच्चा जेएनयू में ही पढ़ेगा। जो डॉक्टर है वो गारंटी नहीं लेगा कि उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन एक किसान गारंटी लेगा कि उसके पास खेत सलामत रहेगा तो उसका बेटा खेती करके जीविका उपार्जन कर लेगा। तो इसलिए मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग अपने क्षेत्र के बाहर कहीं एक इंच जमीन नहीं लेंगे। आज हमारे झारखंड या फिर बाकी जो स्टेट के लीडर है, आप भी देखते होंगे, ये फार्म हाउस इनका है, यहाँ से इतना दूरी तक 100 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक यहाँ इनका साम्राज्य है। तो हमने जनता को यह विश्वास दिलाया कि हम अगर आपके लीडर हैं तो हमारा सारा चीज दिनचर्या आपके जैसा होना चाहिए,
हम आपसे अलग कैसे हो सकते हैं? अगर हम में आपसे अलग जरा सा भी क्वालिटी है तो फिर आप अपना वोट हमें मत दीजिएगा, हम आपके लीडर नहीं हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक झारखंड की धरती से एक सुंदर मैसेज आया है, और उस मैसेज को हम लोग 4-5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है वहां हम लोग लेकर जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो पैसे का बात आता है, जो हमेशा चैलेंज रहता है पॉलिटिक्स में, वो चैलेंज हमारे झारखंड में नहीं दिखा। और अभी भी हमें लगता है कि अगर हम गांव में जाएंगे तो किसी गांव में महिलाएं चावल इकट्ठा करके रख दी हैं, किसी गांव में वह आलू प्याज की सब्जियां इकट्ठा करके रख दी हैं, और मुझे लगता है अगर आज उन सब्जियों को बाजार में बेचकर हम लोग एकत्रित करेंगे तो शायद 10 से 15 लाख रुपए आ जाएंगे। यानी विधानसभा की तैयारी हमारी अभी से हो चुकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जनता को विश्वास में कैसे लेते हैं, क्या आप उनके विश्वासों में ढल पाते हैं कि नहीं। और हम लोग पूरा 2 साल जो हम लोग का बीता वो उनके विश्वासों को हमने जीतने का काम किया। आज हम लोग जब चुनाव था लगभग 4 बजे 5 बजे सुबह तक हम लोग सभाएं करते थे, 7 बजे उठ के फिर चले जाते थे, और मैंने हम लोग इस प्रकार से अपना स्ट्रगल किए कि जनता को लगा कि हाँ ये बच्चे झूठ नहीं कह रहे हैं, जो ये बच्चे हमारे बीच आए हैं ये बदलने वाले लोगों में से नहीं। और निसंदेह हमें जब हम लोग अपना ग्रोथ होने लगा तो दोनों राजनीतिक दलों ने हमें ऑफर किया, इंडिया गठबंधन ने भी और एनडीए गठबंधन ने भी, कि आप हमारे टिकट से ही लोकसभा का चुनाव लड़िए अगर आपको लड़ना ही है। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि देखिए आप दिल्ली में बैठ के झारखंड को नहीं देख सकते हैं, आप दिल्ली में बैठकर हमारे झारखंड को नहीं देख सकते हैं, अतः हम झारखंड की आइडेंटिटी के साथ आपके दिल्ली में प्रवेश करेंगे और दिल्ली में बैठकर आपसे सवाल करेंगे कि हमने 40% आपको खनिज दिया, बदले में आपने 40 मिनट का मीटिंग झारखंड के पीयू ने किया। तो आज इसीलिए उनको हम लोगों ने दरकिनार किया, उन राजनीतिक दलों को दरकिनार किया कि हम लोग जैसा भी होगा, क्योंकि हमारी जो ये राजनीति है वो चुनाव के हार जीत से ऊपर है, चुनाव की हार जीत से बियॉन्ड की हम लोग राजनीति करने जा रहे हैं। हम लोग जहां से छोड़ के जाएंगे हमारी आने वाली पीढ़ी उसको वहां से स्टार्ट करेगी। लेकिन आज अगर हम लोग अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे, आज अगर हम लोग अपने उद्देश्यों से समझौता करेंगे, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी के पास जनता के बीच खड़ा होने का अवसर नहीं मिल पाएगा, वो जनता उन पर विश्वास नहीं कर पाएगी। तो हम लोगों ने प्राथमिकता दिया जनता के विश्वास को, हमने प्राथमिकता दिया कि जनता ने जो हम पर भरोसा जताया है वो जिंदा रहे। तो कुल मिलाकर ये लोकसभा का चुनाव काफी हम लोग के लिए एक सीखने के लायक रहा और झारखंड की राजनीति में एक बदलाव का संकेत भी देकर गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि विधानसभा का जब चुनाव होगा हम लोग बेहतर करेंगे।